एमपीडिया में आपका स्वागत है। मैं संजीव चौहान। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्यूटर नॉलेज एंड अवेयरनेस में एमपी पटवारी के जो सिलेबस में है और अदर एग्जाम में जो कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर ज्ञान जो है उसके कंटेंट जो हमने डिसाइड किया चैप्टर से, उसका फर्स्ट चैप्टर तो हमने डिस्कस कर लिया है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, बेसिक स्किल्स टू कंप्यूटर, कंप्यूटर के बेसिक्स पर चर्चा करी थी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं करे थे, बहुत छोटा टॉपिक होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने बनते हैं? 5 बनते हैं, इसीलिए हमने उस पर डिस्कस नहीं किया। आज पिछले प्रीवियस लेक्चर जो चैप्टर 1 है उसके भी ऑब्जेक्ट डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के, इस वीडियो के लास्ट में। अभी हमें जो पढ़ना है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर स्ट्रक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी कहते हैं कि कंप्यूटर की रूपरेखा कैसी है, कंप्यूटर आया कहां से, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये सब तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में चर्चा हो गई थी। लेकिन कंप्यूटर क्या पार्ट्स को, कंपोनेंट्स को जोड़ के पूरा स्ट्रक्चर तैयार करा गया है कंप्यूटर का, उस पर बात कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर 2 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, 3 प्रोसेस करता है, 3 फंक्शंस हैं या फिर कह लीजिए 3 ऑपरेशन है कंप्यूटर के। पहला कि ये डेटा को रिसीव करता है और इंस्ट्रक्शन को हम देते हैं कंप्यूटर को। कंप्यूटर चाहिए क्या? कोई यूजर उसमें कुछ इनपुट तो दे, डेटा प्रोवाइड करे उसे या कोई इंस्ट्रक्शंस दे, तो ये पहला काम होता है। अब उस डेटा इंस्ट्रक्शन का क्या करेंगे? वो प्रोसेस होगा, उसको मैनिपुलेशन होगा, उसको सजा धजा के प्रस्तुत करने की कोशिश करी जाएगी। ये सेकंड ऑपरेशन है। थर्ड क्या होगा? इसका आउटपुट डिस्प्ले या आउटपुट दिखाया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, फाइनल इंफॉर्मेशन तैयार करके सजा धजा के रखी जाएगी। ये सिंपल सी बात है। आलू प्याज टमाटर आए, उनको काट पीट के हमने, प्याज टमाटर क्या था? इनपुट। एक हाथ से हमें इनपुट मिला सैलेड के लिए, प्याज टमाटर मटर मिर्च, फिर हमने उसे काटना शुरू करा, मतलब प्रोसेस शुरू हुई उसकी, उसको सजाया, उसको गार्निश करने की कोशिश करी, उसके ऊपर मसाला डाला और उसको फाइनली आउटपुट के रूप में एक प्लेट में सजा के दे दिया। ये 3 काम ही कंप्यूटर करता है। ये 3 मेन ऑपरेशन है जिसके बेसिस पे उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है। द कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट्स। अब इन ऑपरेशन को करने के लिए हर चीज के लिए एक यूनिट डिसाइड कर देगी, हर ऑपरेशन की एक अलग यूनिट है। एक इनपुट डिवाइस, वही जो डेटा रिसीव करेगा, इंस्ट्रक्शन लेगा कंप्यूटर में, वो इनपुट डिवाइस है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, प्रोसेसिंग जो करेगी इन सब चीजों की, जो डेटा हमने प्रोवाइड कराया है कंप्यूटर को, जो उसका प्रोसेस जो होगी, उसमें जो बदलाव करने होंगे, उसमें जो मैनिपुलेशंस करने होंगे, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो फंक्शनल क्राइटेरिया हमने डिसाइड किया है उसको चलाना होगा, वो चीज कहलाया करेगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और थर्ड चीज है आपको तैयार करके आपके सामने रख देना, उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस। ये 3 चीज है, इनपुट, सीपीयू एंड आउटपुट डिवाइस, और ये 3 प्रोसेस है। हर प्रोसेस हर यूनिट को असाइन करी गई है। ये बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर है, इस पर ही ये काम करता है। इसके बाद इसका एक डायग्राम देख लेते हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। कई किताबें पढ़ा होगा, कई लोगों ने ग्रेजुएशन करी होगी, इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में, मैनेजमेंट के फर्स्ट ईयर, बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट ईयर में, आपको यहां तक कि 12th में भी आपको शायद ये चीज देखने को मिलती है। कंप्यूटर डायग्राम ऑफ, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है वो बताया गया है। सिंपल सी बात है, ये इनपुट यूनिट है हमारी, या हम प्रोग्राम और डेटा इनपुट करते हैं, ठीक है। फिर ये डेटा बसेस के द्वारा, वायर्स या सिग्नल्स के द्वारा सीपीयू में पहुंचता है। ये उसका पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू। इस सीपीयू में 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और स्टोरेज मेमोरी डिवाइसेस। कई बार ऐसा होता है कि मेन मेमोरी डिवाइसेस को अलग रखा जाता है, ठीक है। ये मेन मेमोरी डिवाइस कई बार सीपीयू कंसिस्ट करता है, कई बार सेपरेट माना गया है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, रैम वगैरह, ये इसके प्राइमरी कैश मेमोरी, ये सब इसकी प्राइमरी स्टोरेज या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पार्ट रहा है। उसके बाद ये पूरा उसे एग्जीक्यूट करके, उसको प्रोसेस करके, तैयार करके आउटपुट यूनिट में भेजता है। आउटपुट यूनिट हमारी मॉनिटर का डिस्प्ले हो सकता है, स्पीकर हो सकता है, कई चीजें हो सकती है आउटपुट यूनिट। तो ये बेसिक है, इनपुट,
इसको प्रोसेस किया सीपीयू ने, स्टोरेज होना चाहिए हमेशा, क्योंकि कोई चीज प्रोसेस हो रही है तो बार बार उसे स्टोरेज करना पड़ता है, क्योंकि बार बार उसमें चेंजेस होते हैं। प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, फिर उसके बाद हम स्टोरेज से ही आउटपुट आएगा। आउटपुट कंट्रोल यूनिट एएलयू से नहीं आता, आउटपुट हमेशा स्टोरेज से ही आता है। और फाइनली हम बैठ के डिसाइड करते हैं कि एनालिसिस करते हैं कि चीज क्या आई है हमारे पास, ये सही है गलत है। गलत है तो हम दोबारा से उसको चेंज करते हैं और फिर से हम इसे इनपुट में अपने तरीके से भेजते हैं। हमने टाइप गलत कर दिया, हमने बाद में देखा अरे ये तो गलत टाइप हो गया, तो वापस टाइपिंग शुरू हुई, उसको एक वर्ड फॉर्मेट में, एक्सेल फॉर्मेट में एक कैलकुलेशन करके उसने उसे सामने रिजल्ट को डिस्प्ले किया, प्रस्तुत किया हमारी तरफ, और हमने उस पर डिसाइड किया कि हमें क्या एक्शन लेना है। ये आपका डायग्राम हो गया, हमने इस डायग्राम को समझा दिया। सीपीयू क्या होती है, पहली बात तो ये जरूर याद रख लीजिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिए। ये तो बेसिक है, कई बार आया है, लगता नहीं आएगा क्योंकि सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन मान लिया जाएगा अगर आ गया इसका फुल फॉर्म तो। ठीक है, इसके पार्ट्स क्या क्या है ये इंपॉर्टेंट है, अगर अच्छा पेपर आया तो वो इसके कंपोनेंट्स जरूर पूछेगा, इसके पार्ट क्या क्या चीजें कंसिस्ट करता है ये जरूर पूछ लेगा। 3 चीजें कंसिस्ट करता है, स्टोरेज यूनिट जिसे हम मेमोरी यूनिट्स भी कहते हैं, कंट्रोल यूनिट, एंड थर्ड अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, स्टोरेज यूनिट क्या है, स्टोर्स प्रोग्राम एंड डेटा, जो भी हम तैयार करते हैं बनाते हैं वो स्टोर होना जरूरी है। अगर एग्जीक्यूशन होगा, बार बार कुछ चेंजेस होंगे तो उसको स्टोरिंग तो चाहिए ना, तो एक स्टोरेज यूनिट हमारी सीपीयू का पार्ट रही है। स्टोर्स प्रोग्राम एंड डेटा, जब चाहे जरूरत पड़ी हमने वो डेटा पढ़ लिया, निकाल लिया, ढूंढ लिया। सेकंड है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, अरिथमेटिक तो आप समझ गए, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की बात कर रहा है ये। ठीक है, लॉजिक यूनिट लॉजिकल वर्क कर रहा है चीजों के साथ, परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शंस। अरिथमेटिक फंक्शंस क्या, कैलकुलेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे अरिथमेटिक फंक्शन वो कर रहा है। लॉजिक कम छोटा है या बड़ा है ये देखना, मेल है या फीमेल है, आगे है या पीछे है, ये सब लॉजिकल फंक्शंस है। ये पता लगाना है, बताना कि ये चीज स्मॉल फॉन्ट में, ये लार्ज फॉन्ट में। मैं आपको वर्ड के फॉर्म में ही बता देता हूं, लेकिन ये बड़े बड़े काम करता है। एएलयू को आप सिर्फ टाइपिंग या वर्ड, एमएस ऑफिस तक सीमित मत रखिए, ये काफी बड़े बड़े एग्जीक्यूशन प्रोग्राम करता है एएलयू। अरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट, सारी कैलकुलेशन, उस कैलकुलेशन पे थोड़ा सा डिसीजन लेना, जैसा हमने प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन दिया कि हमें इतना ही चाहिए तो वो इतना ही तैयार करके देता है, वो लॉजिक यूनिट काम करती है एएलयू के अंदर। ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या हुआ, it interprets program instructions and controls the input and output devices। कंट्रोल यूनिट ही चीजों को आउटपुट डिवाइसेस तक पहुंचाता है, और इनपुट जो हमें लेना है वो लेना है या नहीं लेना ये भी कंट्रोल यूनिट डिसाइड करती है। ये प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेटेट करती है कि प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए। जब कोई इनपुट आए तो प्रोग्राम को पहले इस सीक्वेंस में उसको अरेंज करना होगा, ये करती है कंट्रोल यूनिट। सीक्वेंस वगैरह ये सब सारी चीजें डिसाइड करती है कंट्रोल यूनिट, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल भी कंट्रोल यूनिट करती है। ये तीनों चीजें हैं, स्टोरेज यूनिट, एएलयू एंड सीयू, कंट्रोल यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को एक बार थोड़ा सा डेफिनेशन के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। वैसे तो थ्योरेटिकल आता नहीं है कभी, सेंट्रल प्रोसेसिंग कभी आ गया, लेकिन आपको पता हो, आपको किसी को बताना हो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती क्या है एक लैंग्वेज के फॉर्म में, तो आप बता सकते हैं। देखते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ऑब्वियसली हमने आपको बताया था, इट इज द पार्ट ऑफ द मेन पार्ट, इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, हमने आपको बताया था। इट इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये ही इंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूशन का सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। इट इज द यूनिट दैट रीड्स एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, हेंस इट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। हमने आपको बताया था कि ये जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन है, मेन कंपोनेंट है, कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शंस, ये भी सीपीयू करती है, एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, ये भी सीपीयू कर सकती है। 3 पॉइंट्स को याद रखेंगे, कभी ऑब्जेक्टिव आ गया, थोड़ा सा टफ आ गया, सीपीयू का फुल फॉर्म पूछने की बजाय उससे रिलेटेड वर्क पूछ लिया, तो आप बता सकते हैं इन तीनों से ही मिलता जुलता कुछ आ सकता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या है वर्किंग प्रोसीजर, कैसे काम करता है सीपीयू।
कंप्यूटर कैसे काम करता है, सीपीयू छोड़िए आप, कंप्यूटर कैसे काम करता है एक फ्लो चार्ट के रूप में देख लेते हैं। फ्लो चार्ट के फॉर्म में ऑब्वियसली स्टार्टिंग तो इनपुट डिवाइसेस से ही होगी, दुनिया की हर चीज में इनपुट लगता है, शुरुआत ही रिसीविंग से ही होती है। जब हम कुछ बोलते हैं तो पहले बोलना रहता है तब सामने वाले तक पहुंचता है, इसलिए इनपुट डिवाइसेस का रोल है कीबोर्ड, माउस, जो भी हमने यूज करा उसने वो सिग्नल बसेस। अब हम आपसे बात करें, आप कहेंगे कि बसेस क्या होती है, बस क्या होता है? द बसेस एक्चुअली, आपको मैं इमेज दिखा देता हूं बस की। ये होती है बसेस, ठीक है। ये एक बोर्ड है, सर्किट बोर्ड है, मदरबोर्ड कह लीजिए, या किसी कंपोनेंट कंप्यूटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक पार्ट है। हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये छोटी या बड़ी ऐसे पोर्ट्स होंगे, कुछ लोग इन्हें पोर्ट्स कह देते हैं। एक्चुअली पोर्ट्स तो है, नॉर्मल लैंग्वेज में पोर्ट्स तो कहेगा, लेकिन इनके नीचे की जो कनेक्टिविटी है ना इंटरनली, वो कार्बन कॉपर मैन्युफैक्चर्ड है, जो मिली एम्पियर करंट्स को फ्लो कराता है एक जगह से दूसरे जगह तक, दूसरे जगह से तीसरे जगह तक, यहां से यहां, फिर यहां से इस आईसी पे, ये आईसी फिर कहीं डिस्प्ले आईसी पे मूव करती होगी। ये ही इंटरनली जो सर्किट्स में जो पाथ्स हैं, कॉपर पाथ्स बने हैं, रास्ते बने हैं छोटे छोटे, जब हम पलट के देखते हैं, सोल्डरिंग करी गई है, वो सब बसेज ही हैं। कई बार पेरिफेरल डिवाइसेस को जोड़ने के लिए एक बंच आता था वायर का, बहुत चौड़ा बंच होता था, आपने देखा होगा पुराने कंप्यूटर में, अभी के भी कंप्यूटर में दिखता है, बारीक बारीक उसमें वायर्स होते हैं और ये पूरा जुड़ा होता है। ये भी बस कहलाता है, इनको भी बसेस कहते हैं। और बोर्ड में जो लगा होता है वो भी पीछे की तरफ को, पोर्ट्स के नीचे जो कनेक्शंस होते हैं इतने सारे, वो भी बस कहलाती हैं। तो ये एक वर्ड है बस। बस की थोड़ी सी डेफिनेशन देख लें आपको समझाने के लिए। द पार्ट्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर, द पार्ट्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय अ कलेक्शन ऑफ वायर। एक पार्ट दूसरे पार्ट से कनेक्टेड है, कंपोनेंट कनेक्टेड है वायर्स के कलेक्शन में। वायर के फॉर्म में नहीं होता, हमें क्लियर वायर्स नहीं दिखते, वो एक प्लेटफॉर्म सा है, एक लाइंस बना रखी है कंडक्टिव मेटल की, जिसपे करंट फ्लो करे। कलेक्शन ऑफ वायर्स भी बसेस ही हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ऐसा नहीं होता। द पार्ट्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय कलेक्शन ऑफ वायर्स कॉल्ड अ बस, दो विच डेटा ट्रेवल्स इन द कंप्यूटर। इसी के थ्रू मेन डेटा ट्रेवल होता है। ईच बस कैरीज थ्री काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तीन तरह की बसेज है, आप कहीं भी कोई भी किताब खोल के देख लीजिएगा या नेट पर सर्च कर लिए, बस तीन तरह की होती है, एड्रेस बसेस, डेटा बसेस एंड कंट्रोल बस। ठीक है, एड्रेस बस होती है, डेटा बस होती है, कंट्रोल बस होती है। अगर ये आप याद कर लें बस से रिलेटेड कि तीन होती है, एड्रेस, डेटा एंड कंट्रोल। हो सकता है क्वेश्चन इस पे आ जाए, आपको याद रहेगा तो आप आराम से लगा सकते हैं आंसर सही। एड्रेस, डेटा एंड कंट्रोल बस। वर्किंग प्रोसीजर देख रहे थे हम इसका। इनपुट डिवाइस ने दिया, बस के थ्रू, वायर के थ्रू, कलेक्शन ऑफ वायर या पोर्ट्स जो कनेक्ट करे गए हैं उसके थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंची सीपीयू को। सीपीयू ने उसे एक्सेप्ट किया, सीपीयू की कंट्रोल यूनिट कहती है हाँ ठीक है ये इनपुट सही है, हम ले लेते हैं। फिर वो एएलयू पे गया, कंट्रोल यूनिट के बाद वो एएलयू पे गया, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ने उसमें कैलकुलेशंस करी, फिर उसके बाद वापस कंट्रोल यूनिट के पास गया, वो कंट्रोल यूनिट ने डिसाइड किया हाँ ठीक है ये सही है, इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग है। कंट्रोल यूनिट ने वापस उसे मेमोरी में भेज दिया, मेन मेमोरी में स्टोर करने के लिए सेंड कर दिया, मेन मेमोरी में स्टोर हो गई। और फिर हमें आउटपुट डिवाइस में हमें ये देखना था, हमने क्लिक करा, हमें ये मेन मेमोरी से फटाफट मिलीसेकंड्स में उठ के आया और हमें दिखाई दिया, या हमें मिला, या हमें अवेलेबल हुआ उस वक्त। ये वर्किंग प्रोसीजर है फ्लो चार्ट के फॉर्म में। above concept map is a simplified view of the flow of information through the part। ये एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस इंफॉर्मेशन ही है जो ऐसे ऐसे मूव करके आउटपुट डिवाइस तक पहुंचती है। ये बीच में यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग स्टोर होती है और हमें मिलता है। ठीक है, हमने बसेस वर्क फ्लो के कंप्यूटर पे बात करी, वर्किंग प्रोसीजर पे बस का फिगर देख लिया है। आइए क्वेश्चंस करते हैं। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के भी क्वेश्चन इसमें, साथ ही साथ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। सिंपल पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स, 5 ऑप्शन है, क्या क्या हमने बताया था, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस यूजर, ये तीनों को मिलकर कंप्यूटर सिस्टम काम करता है। हार्डवेयर तो रहेंगे, मेमोरी डिवाइसेस क्या हार्डवेयर ही है,
ठीक है, सॉफ्टवेयर तो है ही, प्रोग्राम्स है, बिना सॉफ्टवेयर के क्या एग्जीक्यूशन करोगे, एक इंस्ट्रक्शन तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स तो डालने पड़ेंगे, तो वही तो सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, तब जाके कंप्यूटर सिस्टम बनता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का होना भी जरूरी है, वही पेरिफेरल डिवाइसेस एक तरीके से, ये तीनों चीजों को जोड़ के सिस्टम बनता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो फिर तो ये तीनों ही होंगे, ऑल ऑफ दीज। Which of the following is not a basic function of a computer? कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन नहीं है इनमें से कौन सा, मतलब देखा है तो कोई कंप्यूटर ये ऐसे कौन सी चीज कंप्यूटर का फंक्शन ही नहीं है, बेसिक बेसिक क्या, ठीक है। एक्सेप्ट इनपुट, इनपुट को एक्सेप्ट करता है, कंट्रोल यूनिट बताता है। स्कैन डेटा, डेटा को स्कैन करता है नहीं करता, कंप्यूटर से तो करेक्ट करता है, स्कैनर स्कैन करता है। प्रोसेस डेटा, ऑब्वियसली सीपीयू क्या है, प्रोसेसिंग करती है डेटा की। ऑल ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव, क्या ऑल ऑफ द अबव लगा था क्या, नहीं। स्कैन डेटा, कंप्यूटर स्कैन नहीं करता, स्कैनर स्कैन करता है। स्कैनर कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, कंप्यूटर का जो आउटपुट डिवाइसेस है वो स्कैनर का इनपुट हो जाता है। जो हम डेटा फोटोज वगैरह जो डालते हैं, पीडीएफ वगैरह, वो स्कैनर में रखा जाता है, फोटोकॉपी वगैरह, लेकिन वो दिखाई कहां देगा, स्कैनर में इतना बड़ा डिस्प्ले नहीं होता, तो कंप्यूटर का डिस्प्ले यूज करते हैं, उसको अरेंज, उसके सॉफ्टवेयर को एडिट वगैरह करने के लिए कंप्यूटर का यूज कर लेते हैं, लेकिन फाइनल स्कैन तो स्कैनर ही करेगा ना, तो कंप्यूटर डेटा को स्कैन नहीं करता, इसीलिए इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। ऑब्वियसली स्कैन डेटा, डेटा को स्कैन नहीं करा जाता, कंप्यूटर के फंक्शन नहीं होता, वो स्कैनर करता है, ठीक है। अब हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा, व्हाट वाज द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। हमने बताया था 1946 में एक कंप्यूटर आया था, वैक्यूम ट्यूब्स के बेसिस पे बना था, बहुत बड़ा था, एक छोटा सा कमरा घेर लेता था, वो पहला कंप्यूटर था एनिएक। उसके बाद यूनिवैक वगैरह आए थे, मार्क 1 आए थे, लेकिन पहला जो था वो एनिएक ही था। 1946 में ये लॉन्च हुआ था एनिएक, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या आया है, सेकंड क्वेश्चन आया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ एनिएक। एब्रीविएशन क्या है एनिएक का, इलेक्ट्रॉनिक, पहले तो ऐसे पकड़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक होगा या नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल होगा या नहीं होगा, इफिशिएंट होगा या नहीं होगा, मेमोरी घुमाइए, दिमाग दौड़ाइए, इफिशिएंट तो नहीं होगा, इफिशिएंट काट दिया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर का, कंप्यूटर एक, तो इलेक्ट्रिकल तो होगा ही नहीं, सीधी सी बात है, लो इलेक्ट्रिकल भी नहीं है। अब दो बच रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक के। न्यूमेरिकल की बात करता है एन, एन न्यूमेरिकल की बात करता है, नंबर्स नहीं न्यूमेरिकल, ठीक है। तो एक बचता है हमारे पास, ठीक है। ये एक शॉर्ट तरीका, अगर याद कर सकते हो तो अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेबल एंड कंप्यूटर, इंटीग्रेटर, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कैलकुलेटर नहीं है, कंप्यूटेशन नहीं है, सीधे सीधे कंप्यूटर है। हमने लेक्चर 1 में एनएक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर पढ़ा दिया गया था, उस पर लिखा भी था कैलकुलेटर, वो गलत है, हमने बाद में क्रॉस चेक करा। वी आर सॉरी फॉर दिस, प्रीवियस लेक्चर में इसका फुल फॉर्म हमसे गलत हो गया था, हमने वापस इसे सर्च किया, ढूंढा, सही हमें जो मिला वो यही है, और इन रियलिटी भी यही है, यही इसका आंसर है। इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखा है थोड़ा सा करेक्ट कर ले, हमसे भूल हो गई थी एक। इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये पहला कंप्यूटर था जिसका फुल फॉर्म था, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर इज एन, क्या है कंप्यूटर, मॉनिटरिंग डिवाइस है, मॉनिटर करता है। इनपुट डिवाइस है, इनपुट तो कीबोर्ड वगैरह भी हो सकते हैं, अकेला कंप्यूटर इनपुट कैसे हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बैटरी है, बैटरी तो है ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हमने बताया था कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, ये इसका आंसर है। IBM स्टैंड्स फॉर सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन में, सब फोर्थ में नहीं, सेकंड, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में IBM का दबदबा था। जब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर शुरू हुए तब भी IBM ने बहुत ज्यादा लैपटॉप मशीन्स पे अपनी लैब दी और बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट, बहुत ज्यादा अच्छी रिसर्च करी, कई कंप्यूटर्स बने। फोर्थ जनरेशन में भी कई अच्छे कंप्यूटर्स IBM के बने, अर्ली टाइम पे फोर्थ जनरेशन के IBM का दबदबा था। सेकंड और थर्ड जनरेशन में भी IBM थे, ट्रांजिस्टर्स वगैरह और
आईसी वगैरह में आईबीएम का बहुत बड़ा रोल रहा है। आईबीएम बहुत बड़ी कंपनी है। बताया जाता था आज से 15-20 साल पहले कि आईबीएम में अगर किसी का सिलेक्शन हो जाता है, कोई आईबीएम में है, तो वो हाईली वेल नॉलेजेबल साइंटिस्ट कह सकते हो, ऑफिस उसको आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा प्रोफेशनल होता था वो। ठीक है, अब आईबीएम का इतना बड़ा दबदबा नहीं है, बहुत बड़ी एप्पल माइक्रोसॉफ्ट गूगल चलता है, इनकी लैब बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हार्ड कोर रिसर्च में वीएलएसआई के फॉर्म में आज भी आईबीएम बहुत आगे है। ठीक है, आईबीएम क्या है? ऑब्वियसली कंपनी है। फुल फॉर्म पूछा, स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड इंटरनल, इंडियन तो है ही नहीं, ये तो हटा ही देना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बनाती थी, बनाती है, ऐसा कह सकते हैं, ये आईबीएम का फुल फॉर्म है। ठीक है, फादर ऑफ अ कंप्यूटर, सस्ता क्वेश्चन है, ऐसे कुछ डिफाइन नहीं है कि कौन फादर है। फादर एक्चुअली कभी होते ही नहीं है, कोई डिसाइड ही नहीं कर जाता कि फादर है, फादर ऑफ हिस्ट्री है, फादर ऑफ ज्योग्राफी है। लोग बार बार उनका नाम लेते हैं, जो पहले रिसर्च पेपर सबमिट कर देते हैं, जो पहले कोई ऐसा प्रोडक्ट बना देते हैं, इक्विपमेंट बना देते हैं जो आगे चल के बहुत बड़ा नाम ले लेती है, तो उसको फादर कह दिया जाता है। फादर कोई संस्थाएं नहीं है जो फादर का रिकॉग्निशन दे रही है किसी को। फादर तो एक चलन है, एक कन्वेंशन चला आ रहा है, तो बोल देते हैं फादर। फादर ऑफ अ कंप्यूटर कौन है? इसमें चार्ल्स बेबेज है। चार्ल्स बेबेज तो एक्चुअली जब पहला कंप्यूटर आया था 1946 में, और 1940 में शुरुआत हो गई थी पहला कंप्यूटर बनाने की। चार्ल्स बेबेज उसके 80 साल पहले मर चुके थे। 1871 में तो चार्ल्स बेबेज की डेथ हो गई थी, लेकिन उनसे जाने से पहले उन्होंने भविष्य कंप्यूटर के लिए एक रिसर्च पेपर सबमिट कर दिया था। उन्होंने एक प्रोडक्ट, एक आइटम, एक इक्विपमेंट ऐसा बना दिया था, इनपुट वाला, ट्रंकेशन वाला, जिसमें टाइप ऐसे दबा दबा के कुछ डिस्प्ले होता था, मतलब डिजिटली डिस्प्ले नहीं होता था, एक फॉर्म वुडन एक तरफ आ जाती थी, अगर हम कुछ दबाते थे टाइपराइटर के फॉर्म में उन्होंने कुछ बनाया था ऐसा चार्ल्स बेबेज ने 1870s के टाइम पे। तो इसीलिए उनको शुरुआती दौर का वो कंप्यूटर का जनक माना गया है। ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, कभी आ जाए तो एमपी जैसे पेपर में तो आ जाता है, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल वाले क्वेश्चन में ऐसे सवाल नहीं पूछते, लेकिन राज्य स्तर के एग्जाम या जिले स्तर के एग्जाम में ऐसी चीजें पूछ लेते हैं तो आंसर लगा दिया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर इज अ डिवाइस विच प्रोसेसेस और ट्रांसफॉर्म्स डेटा इनटू यूजफुल। कंप्यूटर एक डिवाइस है विच प्रोसेस और ट्रांसफर डेटा इनटू यूजफुल। आगे क्या, आगे की बात कर रहा है, डैश डैश नहीं है यहां पे, समझ लीजिए डैश डैश है। क्या, किसमें डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देता है जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। प्रोसेसेस और ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू यूजफुल, उपयोगी इंफॉर्मेशन। प्रोग्राम में नहीं, प्रोग्राम का हम क्या करेंगे, प्रोग्राम तो अंदर है, इनपुट तो कोई मतलब ही नहीं। इंस्ट्रक्शन हमें ऑर्डर देगा क्या कंप्यूटर? हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा कंप्यूटर, इंस्ट्रक्शन नहीं देगा। इसका आंसर इंफॉर्मेशन है। एक और, इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर स्टोर्ड एज। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर्ड होती है? कैसे स्टोर्ड होती है? बाइनरी के फॉर्म में, 0-1, डिजिटल डेटा के फॉर्म में। इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर स्टोर्ड एज डिजिटल डेटा, एनालॉग नहीं, कोई कांटा नहीं घूमता, मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन नहीं होता। हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड नाम की कोई चीज नहीं है, कई चीजें हाइब्रिड है कई नहीं है। सिंपल सा आंसर है इसका, डिजिटल डेटा। इसमें सोचना क्या है, इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर स्टोर्ड एज डिजिटल डेटा। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, इलाहाबाद बैंक क्लर्क में आया है, अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ सीपीयू, ऑब्वियसली सीपीयू करता है। मेमोरी हमने बताया था, स्टोरेज मेमोरी, मेन मेमोरी करता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के तो बहुत जरूरी है ही, काम कैसे करेगा? आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द अबव, सारी चीज रखता है। कंप्यूटर यूज द नंबर सिस्टम टू स्टोर डेटा एंड परफॉर्म्स कैलकुलेशन। कंप्यूटर्स कौन सा नंबर सिस्टम यूज करता है कि डेटा और कैलकुलेशन करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए? डेसिमल नहीं, डिजिटल नहीं, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल कुछ नहीं, बाइनरी आंसर है। 0-1 बिट्स, बाइनरी डिजिट्स, बिट्स, बाइनरी आंसर है इसका। ठीक है, हमने एएलयू पढ़ा था, हमने सीयू पढ़ा था, हमने सिस्टम स्टोरेज पढ़ा था जो 0-1 के फॉर्म में स्टोर करता है चीजों को। हमने एएलयू पढ़ा, एएलयू स्टैंड्स फॉर
अल्गोरिथम प्रोग्राम्स अल्गोरिथम में होते हैं, लॉगरिथम में होते हैं? नहीं, अल्गोरिथम की तो बात ही नहीं हुई थी, कैलकुलेशंस की बात हुई थी, मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी की बात हुई थी, अरिथमेटिक तो था ही, लॉगरिथम नहीं, लॉजिक। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ये है, लॉजिकल यूनिट नहीं, लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अल्गोरिथम कभी मत लगा देना, अल्गोरिथम दिमाग से निकाल दो। अल्गोरिथम जब हम डिजाइन करते हैं किसी सॉफ्टवेयर को, या उसकी लैंग्वेज लिखी जाती है या कोडिंग करी जाती है, तब अल्गोरिथम्स होती हैं। अरिथमेटिक है सिंपल ALU स्टेटमेंट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ALU स्टैंड्स फॉर दिस, ठीक है। ALU परफॉर्म्स क्या करता है? ALU आस्की, आस्की तो कोड है। लॉगरिथम, लॉगरिथम नहीं, लॉगरिथम तो जब प्रोग्राम बनते हैं, सॉफ्टवेयर बनता है तब यूज होती है, अल्गोरिथम भी तभी यूज होती है। ALU परफॉर्म्स ऑपरेशन, उसके वर्ड से पकड़ लो ना, एब्रीविएशन से, अरिथमेटिक, A for arithmetic. ALU performs arithmetic operations, calculations, all the calculations performed by ALU. Which of the following is responsible for all types of calculations? वही ऊपर का नीचे कर दिया गया क्वेश्चन। ALU कंट्रोल यूनिट नहीं करती कैलकुलेशन, कंट्रोल यूनिट सिर्फ कंट्रोल करती है। रजिस्टर्स अलग चीज है, वो नहीं होते, बस तो डेटा को इधर से उधर मूवमेंट कराती है। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, जो ऊपर ALU है। आंसर इज ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मैंने आपको बताया था ALU करता है, तो ALU इसका आंसर है। ये ऑब्जेक्टिव्स हम देख रहे हैं। एक और ऑब्जेक्टिव, द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरकनेक्शन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज। इलाहाबाद बैंक क्लर्क 2008 में ये आया है। क्या आया है? ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरकनेक्शन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनका कनेक्शन, उनका एक दूसरे से रिलेशन, उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनका स्ट्रक्चर, उनको कहां कहां कैसे रखा गया है, ये क्या कहलाता है? हम बोल रहे थे ना कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, ये आर्किटेक्चर कहलाता है। नेटवर्क मत लगा दीजिएगा, कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, नेटवर्क है, नेटवर्क नहीं है। आंसर है इसका आर्किटेक्चर, इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, ठीक है। नेटवर्क होता तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता तब नेटवर्क हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर? इनमें से कौन सा एक या बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करे जाते हैं कंप्यूटर के द्वारा? डेटा को कंट्रोल करता है, करता है, मैंने कहा कंट्रोल यूनिट। डेटा को स्टोरेज करता है, स्टोरेज यूनिट थी, मेमोरी यूनिट थी, करता है। डेटा को प्रोसेस करता है, CPU करता क्या? वो यही तो करता है। डेटा का मूवमेंट करता है, बसेस के द्वारा मूवमेंट होता है। मैंने आपको वर्क फ्लो चार्ट दिखाया था, उसमें सिग्नल्स या इंस्ट्रक्शंस या डेटा इधर से उधर मूव कर रहा था बस के द्वारा, तो डेटा मूवमेंट होता है। क्या होगा आंसर? ऑल ऑफ दीज, सारी चीजें करता है, सारे फंक्शंस करता है ये कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर? ये थोड़ा लॉजिकल है, देखते हैं। SBI क्लर्क 2010 में पूछा गया था, इलाहाबाद बैंक क्लर्क 2009 में पूछा गया। बैंक में पूछा गया है पहले, हो सकता है आ जाए कोई छुपा हुआ क्वेश्चन हो, कोई ऐसी चीज जो कंफ्यूज करे लोगों को। देखते हैं इनमें से कौन सा डेटा प्रोसेसिंग फंक्शंस नहीं है कंप्यूटर का, कौन सा नहीं है? डेटा को गैदर करता है, हाँ, फिर सारा डेटा इकट्ठा करता है, उसके ऊपर प्रोसेस करता है, फिर स्टोर करता है। डेटा गैदर करता है, बिल्कुल करता है, गैदरिंग डेटा कंप्यूटर। प्रोसेसिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, जो डेटा हमने डाला है वो हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन में आउटपुट डिस्प्ले के, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें प्रोवाइड करता है। हम इंफॉर्मेशन ही तो चाहते हैं, तभी तो हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे। प्रोसेसिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, ये बिल्कुल करता है। एनालाइजिंग द डेटा और इंफॉर्मेशन, डेटा को और इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है। डेटा एनालाइज कर सकता है अभी। स्टोरिंग द डेटा और इंफॉर्मेशन, डेटा को स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, बिल्कुल स्टोर करेगा। स्टोरेज या मेमोरी में स्टोर होगा तभी तो, जब चाहे तब हम कंप्यूटर खोल के वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ये तो करता ही करता है। नन ऑफ दीज, ये तो ऑप्शन है नहीं, तो कोई 2-3 है। बात आती है अब एनालाइजिंग द डेटा और इंफॉर्मेशन। मैंने बताया आपको कंट्रोल यूनिट क्या कर, ALU में अरिथमेटिक तो कैलकुलेशन करती है, लॉजिक करती है। मेल है या फीमेल है, छोटा है बड़ा है, आगे है पीछे है, सीक्वेंस में रखना है नहीं रखना, कुछ तो एनालाइज करती है। डेटा तो एनालाइज हुआ, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो हमें मिली फाइनली,
वो एनालाइज होती है? नहीं, कंप्यूटर एनालाइज नहीं करता, एनालाइज हम करते हैं। जब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तब उसे एनालाइज करते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है? फाइनल आउटपुट डिवाइस द्वारा दिया गया हमें डेटा है, वो इंफॉर्मेशन है, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है, उसको हमें सही है गलत है, नहीं गलत हो गया डिलीट करो, दोबारा से टाइप करो, ये हम करते हैं, यूजर करता है, ये कंप्यूटर नहीं करता। एनालाइजिंग एंड डेटा इंफॉर्मेशन, एनालाइजिंग द डेटा इंफॉर्मेशन ये नहीं करता, डेटा प्रोसेसिंग में ये फंक्शन नहीं होता। इसीलिए इसका आंसर सी है। थोड़ा सा टफ था, थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, यही तो आपको एज देगा, एक सिल्वर लाइन बनाएगा आप में और आम स्टूडेंट्स में। ऐसे ही तो सिलेक्शन होगा, जो 80-85 का टफ जाएगा तब कैसे आप इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट में डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे? ऐसे ही कर पाओगे, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है थैंक यू। हमने पढ़ लिया लेक्चर 1 तो हम देख चुके थे कल, आज हमने लेक्चर 2 देखा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर देखा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे है, सिस्टम यूनिट पे है, वो देखेंगे डे 3 पर। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए। 10 चैप्टर्स खत्म करने हैं, 2 तो हो चुके, तीसरा खत्म कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद बचते हैं 7, वो भी हो जाएंगे। यहीं से आएगा पेपर, ऐसा नहीं कह सकता मैं, कहीं से भी आ सकता है, इतना तो पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।